अब पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। मैक्रोन ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा। मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका अपने ही बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं बन सकती ना। देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। वो ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, प्लूरल, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल रियासत। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी विद यूएसए? देखें तो बेसिकली मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो देख रहे हैं दे आर चेंजिंग ग्रेजुअली। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस समय फ्रांस से एक बड़ी खबर और न्यूज आ रही है जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो अभी बयान दिया है, न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के कारण उथल पुथल मची है, जिसका ऑफ कोर्स एक शिकार इस समय भारत भी है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारत ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातें या यूं कहें कि मनमानी नहीं मान रहा है, जिसके कारण ट्रंप लगातार पर्सनली खुद ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिससे यह साफ लगता है कि ट्रंप बाबू काफी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान या वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे देशों की तरह भारत पर ट्रंप की मनमानी नहीं चल रही है। और ठीक इसके उलट भारत बयानबाजी की जगह पेशेंस के साथ काम कर रहा है, जिस पर ऑफकोर्स कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप से डर गए हैं और अमेरिका का नाम तक नहीं ले रहे हैं। जिस पर मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने तो बांग्लादेश का, यूनिस का भी नाम नहीं लिया, और आपको याद होगा मालदीव के प्रेसिडेंट मोइज्जू का या फिर पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी नाम नहीं लिया था, जब ये सब लगातार मोदी जी और भारत पे बकवास कर रहे थे। लेकिन आज मोदी जी तो वहीं पर हैं, लेकिन इमरान खान चला गया और मोइज्जू भारत आके मोदी के दरबार में सिर टिका के भी जा चुका है। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसपे उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है, उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूँ मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूँ फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है लाइक चाइना कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जरा सुनिएगा क्या। AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change and the transition. These are solid partners. And our policies with these partners in the Asia Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereignty. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। तो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है इमैनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस, इमैनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है। देखिए, ऑब्वियसली फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि पायन है, आप किन चीज़ों में पड़े हुए हो? मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास, मेरा तो मोदी यार है। मैंने आपको क्या बताया था, जब इंडिया ने बाइडेन को रिपब्लिक डे पे बुलाया और वेट करते रहे बहुत देर, अमेरिकन ने नो कर दिया, और इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्वाड समिट भी इंडिया में करवाते हैं, वो नहीं आए। तो किसको बुलाया गया था? फ्रांस को। क्यों बुलाया गया था?
बिकॉज एक तो ये आ जाएगा, दूसरा उसको बताया गया था कि हम समझते हैं कि यूरोप बड़ा प्लेयर है और यूरोप में फ्रांस जो है ना वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यूरोप में फ्रांस से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। समझ रहे हैं अब आप? ये वो चीज़ थी, ये वो फैक्टर था। इस फैक्टर को देखने की ज़रूरत है और वो दुनिया देख रही है। अब फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं कि फ्रांस, जयशंकर को मैं कल सुन रहा था कि फ्रांस हमारा जो है ना अर्लीस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोप के अंदर और हमारा उसके साथ स्पेशल टाइज है। उसकी वजह ये भी है ना, फ्रांस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता इंडिया से, डिमांड नहीं करता। फ्रांस एंड इंडिया दोनों चाइनीज डोर नॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऑफ कारोबार करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की आपस में सबमरीन डील हो गई थी, अमेरिकन ने स्क्रैप करवाई वो, तो वो समझते हैं, इसलिए उसने कहा है कि ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है ना दे कैन नॉट बी वैसल स्टेट। तो ये फैक्टर्स हैं। बहरहाल फ्रांस जो है वो एक लीड ले रहा है, फ्रांस ये लीड ले रहा है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया को अपने साथ मिलाया जाए। अब वो इसलिए कह रहा है कि ये टाइम है पार्टनरशिप्स का। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, मैं इन सब चीजों पे नहीं, उन्होंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। टफ टाइम तो वो होता जब मोदी जी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सारे इंटरेस्ट को जो है ताक पे रख करके और जानबूझ के वो अर्क कर रहे होते प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप इज गिविंग टफ टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड। इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो उससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ही हैज मेंटेन्ड साइलेंस और ट्रंप इज हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब आप किस किस का वो देते फिरिएगा, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको झूठ बोल देना है और उनके झूठ बोलने के बाद तो जो है अब आप उनसे या तो कन्फ्रंटेशन कीजिए कि नहीं कहा था उन्होंने, या आप उसको जो है एक्नॉलेज कीजिए कि कहा था उन्होंने। तो दोनों ही तरीके से भारत का नुकसान है इसमें। अगर उनकी झूठी बात को हम एक्नॉलेज कर लें तो फिर हम जो वो कह दे वो करना पड़े, और अगर हम उनको ये कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो और रिश्तों में खराबी हो जाए कि एक प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रपति को कह दिया झूठ बोल रहा है। तो इससे अच्छा भैया शांत रहो। ट्रंप साहब जो है आपको पता ही है वो चिराग बुझने वाला है, अंतिम का लॉ है 80s का। तो मैं तो मिलेनिया भाभी से यही कहूंगा कि भगवान के लिए इनको पकड़ लो भैया, वरना आपने जो जिनको छोड़ा हुआ है दुनिया के ऊपर सभी परेशान हैं यार। सारे राष्ट्रपति आजकल आसपास एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। मुझे लग रहा है सारे वो जो उधर वाले राष्ट्रपति सब एक घर में सोया करेंगे वो लैटिन अमेरिका के, कि भैया पता नहीं कौन गायब हो जाए वो आके ले जाए। तो ये ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं भाई, कोई ऐसा भी हो जो ट्रंप साहब को ले जाए। चाइना रोज डांट रहा है, उनको वापस करो, उनको वापस करो।